हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले वेस्ट बंगाल का पीजीटी टीजीटी का इंग्लिश का जो भी इंग्लिश ऑनर्स का या जो इंग्लिश पेपर कर रहे हैं तैयारी, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है वेस्ट बंगाल में नौकरी लेने का, जॉब लेने का। तो आइए बात करते हैं जो इंग्लिश में सिलेबस है, सारे सिलेबस में हर एक टॉपिक को कवर करेंगे और वन बाय वन जो लाइन बाय लाइन एमसीक्यू मिलेगा। अगर ड्रामा है तो उसको टॉपिक सीन बाय एक्ट बाय आपको एमसीक्यू मिलेगा। साथ में इसका नोट्स भी, पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा। आपको ज्वाइन करना होगा व्हाट्सएप ग्रुप में, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो आइए आज हम लोग डायरेक्ट बात करने वाले हैं। ये है आपका, देखिए यहाँ पे वेस्ट बंगाल यहाँ लिखा हुआ है पीजीटी टीजीटी। सोनेट नंबर हम लोग 1 पढ़ने वाले हैं जो फिलिप सिडनी के द्वारा लिखा गया है। इसका पोएम का जो टाइटल है वो लविंग इन ट्रूथ। इनका जन्म अगर देखें तो फिलिप सिडनी का हुआ था 1554 में और इसका डेथ हुआ 1586 में। तो आप देख रहे हैं डे नाइट क्लासेस और ये लगातार ये जारी रहेगा आपको। आगे हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं इसका एमसीक्यू जो इम्पोर्टेंट है, जो लाइन बाय लाइन एमसीक्यू है। जो सोनेट ऑलरेडी आप लोग जानते हैं 14 लाइन का होता है। इनका क्या राइम स्कीम है, सारे क्वेश्चन बना हुआ है इनका। तो आइए पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिख है यहाँ पे आपका जो है ऑथर पूछ रहा है। ऑथर जो हु इज़ द ऑथर ऑफ लविंग इन ट्रूथ, तो इसका ऑथर कौन है? तो देखिए पहला है एडमंड स्पेंसर, दूसरा है फिलिप सिडनी, तीसरा है विलियम शेक्सपियर और चौथा है जॉन डन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फिलिप सिडनी आप लोग जान रहे हैं, तो इसका राइट ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है लविंग इन ट्रूथ इज़ द फर्स्ट सोनेट ऑफ विच सीक्वेंसेस। पूछता है कि कौन सा सीक्वेंस का है जो ये पहला सोनेट है, सोनेट का जो लविंग इन ट्रूथ है। तो यहाँ पहला है आपका एमोरेटी, एक है एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, सोनेट्स ऑफ शेक्सपियर और पैराडाइज लॉस्ट। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आपका बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, एस्ट्रोफिल एंड स्टेला। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़े। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ लविंग इन ट्रूथ। इसका राइम स्कीम बताना। देखिए ए बी ए है, इसी तरीके से आपका यहाँ देख सकते हैं। तो इसमें से कौन वाला सही है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बी ए बी ए बी ए बी, यानी 4 बार देख रहे हैं इनका ए बी करके है और सी डी और लास्ट में ई है, यानी सी करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए देखते, सी नंबर करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर है हु इज़ स्टेला। स्टेला कौन है? बोलता है बिलीव टू रिप्रेजेंट इन द सोनेट सीक्वेंस। सोनेट सीक्वेंस में रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, बिलीव किया जाता है स्टेला को। तो कौन ही इसमें स्टेला को बिलीव करता है? देखिए पहला है मेरी हर्बर्ट, दूसरा है लेडी पेनिलोप ड्यूरेक्स और क्वीन एलिजा फर्स्ट और नेक्स्ट है एनी हैथवे। तो इसका राइट क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ठीक है, बी। चलिए 5 क्वेश्चन बोलता है स्पीकर। इस लविंग इन ट्रूथ में स्पीकर कौन है? तो देखिए एस्ट्रोफिल है, स्टेला है, द म्यूज है और स्कॉलर है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ स्पीकर कौन है? तो यहाँ एडमंड क्या फिलिप सिडनी नहीं है, यहाँ एस्ट्रोफिल है, एस्ट्रोफिल, यानी क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 में। यहाँ पोएम एक्सप्रेसेस मैनली। पोएम जो है केवल क्या एक्सप्रेस कर रहा है? पॉलिटिकल सेटायर को या फ्रस्ट्रेशन इन राइटिंग लव पोइट्री या रिलीजियस डिवोशन को और नेचर्स ब्यूटी को। तो इसमें क्या बताया जा रहा है? यहाँ फ्रस्ट्रेशन या क्या बताया जा रहा है? फ्रस्ट्रेशन जो इन राइटिंग लव पोइट्री लिखने में फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। तो इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक होता है इन्वेंशन मतलब नए चीज़ को क्रिएट करना। तो यहाँ है नेचर्स चाइल्ड, इन्वेंशन नेचर्स चाइल्ड। ये हमारा पोइट का सीधी जो है पोएम का जो लाइन है लिया गया है। बोलता है एग्जाम्पल, क्या क्या एग्जाम्पल है? सिमली है,
पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोल और आयरनी है। बोलता है नेचर्स चाइल्ड। नेचर चाइल्ड का मतलब नेचर तो क्या होता है, नेचर प्रकृति है, उसमें कोई ह्यूमन बीइंग का ये नहीं, तो इसको क्वालिफाई कर रहा है या प्रश्न पर्सोनिफाई कर रहा है नेचर को एक तरीके से ह्यूमन बीइंग के रूप में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बी इज़ द करेक्ट पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट है व्हाट डिवाइस डज द म्यूज गिव एट द एंड ऑफ द पोएम। पोएम का अंत में जो है म्यूज कौन सा डिवाइस दिया गया है, क्या चीज़ का डिवाइस वो बतलाना है। म्यूज, म्यूज जान रहे हैं कोई एक देवी है। जब भी हम कुछ काम करते हैं तो काम करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं कि हमारा काम जो है अच्छा तरह से हो जाए। कोई भी काम करते हैं तो वो काम बेस्ट वे से हो जाए, तो वही बोल रहा है। तो यहाँ पहला देखिए स्टडी अदर्स पॉइंट्स मोर, बोलता है कि बहुत सारे पॉइंट्स को, दूसरे पॉइंट्स को भी स्टडी कीजिए। और फॉरगेट स्टेला, भूल जाइए इसको। और लुक इन हार्ट एंड राइट, और स्टॉप राइटिंग पोइट्री। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, म्यूज को यही कहना है कि जो है अपने दिल में झांक के देखो और जो भी मन में उसको लिख डालो, उसी का। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, राइट है करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट की ओर चलते हैं तो यहाँ बोलता है एक फ्रेज है, बोलता है ग्रेट विथ ए चाइल्ड टू स्पीक। ठीक है, तो इसका है ये बतलाना है आपको। यहाँ सिमली है, मेटाफर है, अलिट्रेशन और पन है। तो इसका यहाँ आप देख सकते हैं हम क्या बोल रहा है इसमें, एस। तो आइए देखते हैं आंसर क्या है आपका, मेटाफर है, मतलब बी। इसमें अगर कंपेरिजन करता लाइक से, एज लाइक से, तो आपका क्या हो जाता है, सिमली। तो आइए 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज सिडनीज टोन इन लविंग इन ट्रूथ। लविंग इन ट्रूथ में जो सिडनी का क्या टोन है, एंग्री है, वायलेट है, एंग्री एंड वायलेट, जॉयफुल एंड प्लेफुल है, और फ्रस्ट्रेटेड या टियरनेस्ट, और इनडिफरेंट एंड कॉल्ड। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रस्ट्रेशन है, फ्रस्ट्रेटेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो विच पोएटिक डिवाइस इज सीन, देखिए यहाँ क्या है, प्लेजर माइट काउज हर रीड एंड रीडिंग माइट मेक हर नाउन। तो एंजॉयमेंट है, एनाफोरा है, एलुजन है, और कैजुरा है ना, कैजुरा है। तो इसका क्या हो जाएगा, एनाफोरा। एनाफोरा हो जाएगा, यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट को क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट काइंड ऑफ सोनेट फॉर्म इज यूज्ड इन लविंग इन ट्रूथ। प्योर इटालियन है, प्योर इंग्लिश है, हाइब्रिड ऑफ पेट्राकन एंड इंग्लिश है, और मिल्टोल है ना, मिल्टोनिक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। सी इज़ द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। टर्निंग अदर्स लिप्स रेफर्स टू। टर्निंग अदर्स लिप्स का मतलब हो गया कि पेज एक दूसरे, जो दूसरे बुक का किताब का जो पेज है उसको पलटना है। तो ऐसे ही कर रहा है, और उसको पढ़ना। तो देखिए गार्डनिंग है, रीडिंग अदर्स पोइट्स वर्क है, यही होगा आंसर आपका बी। टर्निंग ओवर थाट्स और राइटिंग लेटर्स, तो बी करेक्ट हो जाएगा, बी इज़ द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज है ना, ब्लैकेट्स, बोलता है ब्लैकेस्ट फेस ऑफ ओ सिम्बलाइज, क्या करता है, इस फिजिकल अपीयरेंस, डीप सोरो ग्रीफ, और नेक्स्ट एंगर एट सोसाइटी स्टेलास रिजेक्शन। तो इसमें क्या हो जाएगा, डीप सोरो की बात की गई है, यानी बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है 15 में, द म्यूज इन द पोएम रिप्रेजेंट्स। म्यूज पोएम में क्या रिप्रेजेंट कर, नेचर का, इंस्पायरेशन ऑफ क्रिएटिव इम्पल्सन, और स्टेलास विजडम, राइवल पॉइंट। तो इसका राइट हो जाएगा बी, इंस्पायरेशन का बात की गई। चलिए बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 16। व्हाट लिटरेरी मूवमेंट डज सिडनी बिलोंग टू। अब सिडनी जो है किस मूवमेंट में, लिटरेरी मूवमेंट में ये बिलोंग करता है। रोमांटिसिज्म है, एलिजाबेथ रेनेसा है, विक्टोरियन एज है, और मॉडर्निज्म है। तो फिलिप सिडनी किस में करेगा, तो आपको यहाँ ऑप्शन हो जाएगा एलिजाबेथ पीरियड में। ठीक है, एलिजाबेथ रेनेसा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17। बोलता है फ्रेश एंड फ्रूटफुल शावर्स ओपन माई सन बर्न ब्रेन इज एग्जाम्पल। बोलता है विजुअल इमेजरी है,
रिलीजियस इमेजरी है और सिंबॉलिक आयरनी है, एपिग्राम है, तो इसका विजुअल इमेजनरी हो जाएगा। राइट ऑप्शन विजुअल इमेजनरी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट है व्हाट डज ट्रॉन्ट पेन। ये ट्रॉन्ट पेन क्या होता है, ये इम्प्लाइज करता है जी हिज पेन वाज लॉस्ट, हिज पेन रिफ्यूज टू राइट प्रॉपरली, और हिज हैंड राइटिंग वाज पुअर, और ही वाज अनएजुकेटेड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट ऑप्शन। चलिए 19 देखिए क्वेश्चन बोलता है कि फाइनल जो है फाइनल कपलेट में देखिए कि लुक इन दाय हार्ट, यही वाला आया था वहाँ पे, लुक इन दाय हार्ट एंड राइट सजेस्ट करता है कि देखो दिल में झांक के देखो और जो भी थॉट है उसको और उसको लिख डालो। तो इमिटेशन इज़ द बेस्ट इन पोइट्री, और ट्रू पोइट्री कम्स फ्रॉम इनर फीलिंग्स। स्टॉप राइटिंग ऑल टुगेदर, और नेक्स्ट है स्टेला विल नेवर लव हिम। तो क्या हो जाएगा आंसर, तो बी करेक्ट हो जाएगा। ट्रू पोइट्री कम्स फ्रॉम इनर फीलिंग्स, है ना, जो सच्चाई है जो सच है वो पोइट्री कहाँ से आता है, तो इनर फीलिंग्स से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज़ द मेन कॉन्फ्लिक्ट इन लविंग ट्रूथ। बोलता है लव और ड्यूटी है, नेचर और आर्ट है, रिलीजियस और साइंस है, और पॉलिटिक्स और पोइट्री है। तो इसका राइट हो जाएगा क्या, लव और ड्यूटी की बात, यानी इसका नहीं, नेचर और आर्ट की बात की, यानी बी करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है। इनका जो पहला सोनेट आज हम लोग MCQ किए, जो भी आएंगे क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने की संभावना है। एक दो और आएगा, जो मेन होगा वो लास्ट में सब बता दिया जाएगा। चलिए इसका पहला कर लिए, उसके बाद हर एक दिन आपको मिलते रहेगा। आज सोनेट कहने मतलब पोइट्री को पूरा कवर करेंगे, उसके बाद ड्रामा, उसके बाद आगे जो नॉवल है और जो ऐसे है, शॉर्ट स्टोरी है, सारे को लाइन बाय लाइन MCQ कोशिश करेंगे आप लोग का देने का। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।